हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लो IQ चैनल और आज हम देखेंगे कि विधि आयोग ने क्या कहा है। पोक्सो एक्ट पर सलाह दी है। विधि आयोग ने कहा है कि बाल विवाह और बच्चों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई पर असर होगा। देश में इस समय सहमति से संबंध बनाने की उम्र 18 साल है। यानी कि बाल विवाह और बच्चों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई पर असर ये पड़ेगा कि देश में इस समय क्या है, सहमति से संबंध बनाने की उम्र 18 साल है। सहमति से संबंध की उम्र बढ़ाना क्या है, ठीक नहीं है। विधि आयोग ने बोला है अगर सहमति से कोई संबंध बनाता है, उसकी उम्र 18 साल है, उसको बढ़ानी ठीक नहीं है। विधि आयोग ने सरकार को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी कि पोक्सो अधिनियम के तहत सहमति से संबंध बनाने की मौजूदा उम्र नहीं बदलने की सलाह दी है। उसके साथ ही उन्होंने 16-18 आयु वर्ग के बच्चों की मौन स्वीकृति से जुड़े मामलों में सजा को लेकर क्या किया, निर्देशित न्यायिक विवेक लागू करने का सुझाव दिया है। भारत में इस समय सहमति से संबंध बनाने की उम्र 18 साल है। विधि आयोग ने पोक्सो एक्ट के तहत सहमति की उम्र पर अपनी रिपोर्ट कानून मंत्रालय को सौंप दी है। उन्होंने सुझाव दिया है कि 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की ओर से कानून में सहमति नहीं बल्कि मौन स्वीकृति से जुड़े मामलों में स्थिति को सुधारने के लिए कानून में संशोधन की आवश्यकता है। कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में आयोग ने कहा कि उन्होंने 16 से 18 वर्ष की आयु के लोगों से जुड़े मामले के संबंध में दिए गए सभी सुझावों पर विचार किया। आयोग ने कहा कि सहमति की उम्र कम करने से बाल विवाह और बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई पर सीधा और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसका साथ ही अदालत को इन मामलों में भी ये सावधानी बरतने की सलाह दी है। किसने? विधि आयोग ने। और उन्होंने ये कहा है कि जहां तक देखा गया है कि किशोर जो है प्रेम को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, किशोर प्रेम को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इस मामले में ऐसा भी हो सकता है कि आरोपी इरादा न हो। विधि आयोग की रिपोर्ट में कहा है कि हमने मौजूदा बाल संरक्षण कानून और विभिन्न निर्णयों की सावधानी पूर्वक समीक्षा कर ली और हमने बच्चों के दुष्व्यवहार, बच्चों की तस्करी और बाल वेश्यावृत्ति पर भी विचार किया। उन्होंने सब चीज पर विचार करने के बाद में ये तय किया, हमारा मानना है कि पोक्सो एक्ट के तहत जो सहमति से संबंध बनाने की उम्र 18 साल है, उसको बढ़ाना क्या रहेगा, सही नहीं रहेगा। विधि आयोग ने चौथा चरणबद्ध तरीके से EFIR का रजिस्ट्रेशन शुरू करने का सिफारिश की है। तो उन्होंने क्या कहा है कि EFIR का रजिस्ट्रेशन शुरू, आयोग ने यह भी कहा है कि शुरू में इन सभी संज्ञेय अपराधों के लिए EFIR के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जानी चाहिए जहां आरोपी अज्ञात है। बाद में उसे अपने मामले तक बढ़ाया जा सकता है। आरोपी ज्ञात है तो उसमें ऐसे अपराध किया जिसने 3 वर्ष जेल की सजा हो सकती है। तो बुधवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और उन्होंने ये कहा, जिसे शुक्रवार को सार्वजनिक किया, कि कहा कि EFIR योजना की सीमित शुरुआत में सुनिश्चित होगा कि गंभीर मामले के लिए उसे स्वीकार किए जाने पर बाधा नहीं आएगी। यानी कि विधि आयोग ने 2 चीजों पर सहमति है, एक तो EFIR शुरू करने के लिए और दूसरा जो है, जो पोक्सो एक्ट में जो एज है सहमति से संबंध बनाने की, वो 18 साल है, उसको बढ़ाने से रोकने के लिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। धन्यवाद। और अगर ये आपको पसंद आई हो वीडियो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।